हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें रैशनल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं पिछले 2 वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इस फॉर्म में जो नहीं आते, मतलब रैशनल फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने और क्या देखा था, जो रियल नंबर्स के बारे में बहुत सारे पार्टीशन किए थे हम लोग, अलग अलग डेसिमल, नॉन डेसिमल, ठीक है, अलग अलग चीज़ें देखे थे। उसमें इरेशनल कौन सा होता था, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये होते थे क्या, इरेशनल नंबर्स, जो पॉइंट के बाद कभी ख़त्म भी नहीं होते थे और बार बार रिपीट होते हुए नंबर्स भी उसमें नहीं दिखते थे हमको। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल, जैसे जो पाई का वैल्यू होता है, ठीक है, हम लोग 22/7 लिखते हैं, एक्चुअली 22/7 होता नहीं है। ठीक, एकदम परफेक्ट सही आंसर नहीं है 22/7, है ना। तो पाई का वैल्यू जो एक्चुअल में होता है वो है 3.1415926538 ऐसे ये चलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये है पाई का वैल्यू। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये पॉइंट के बाद देखो बढ़ते जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार बार नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं ये। ठीक है, एक जैसे नंबर्स दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो क्या है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग इरेशनल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दूसरे टाइप के इरेशनल नंबर्स, √2, √3, √5, √7, √11, √10, √6, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिनके रूट नहीं निकल रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिनके रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहीं पर अगर मैं √9 ले लेता, √9 क्या होता है, 3, ठीक है, अपॉन 1 लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/1 ये क्या है, रैशनल है। तो √9 रैशनल होगा, लेकिन यहीं पर √8 ले लेते हैं हम लोग। तो √8 क्या होता है, √8 को अगर फैक्टराइज करते हैं हम लोग तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा पेयर में से और एक 2 रह जाएगा, तो 2√2। 2 तो ठीक है रैशनल, लेकिन √2 क्या इरेशनल हो जाता है। तो एक इरेशनल जब भी आ जाए रैशनल के साथ, ठीक है, कोई भी नंबर हो लेकिन उसमें इरेशनल दिख जाए, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग irrational number on a नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला हम लोग देखते हैं √2 का। ठीक है, तो √2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर देखते हैं, दो नंबर्स का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर आना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर होता है। देखो कैसे होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर तो रूट हट जाता है 2। ठीक है, तो 1 + 1 2 = 2, दोनों तरफ सेम आया, मतलब 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। तो यही हमको कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, कोई भी रूट को अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, दो नंबर्स को स्क्वायर करके इस नंबर का स्क्वायर हमको मिलना चाहिए। तो क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि 1 और 1 है। इसका एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, बीच में 0,
इधर थोड़े दूर पे -1, इधर थोड़ा दूर पे 1, इधर 2, ऐसे ले लिए। तो पहले क्या है 1 है, तो 0 से स्टार्ट किए, लाइन कहाँ तक जाएगा 1 तक, ठीक है। अब प्रोटेक्टर पकड़ के हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लाइन प्रोटेक्टर से, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे 90 डिग्री लाइन खींच देंगे। अब देखो जितना ये 1 यूनिट है, ठीक है, जितना लंबा है स्केल से नाप लेना, तुमने जितना भी लिया है 1 यूनिट है उतना ही यहाँ पर भी नापेंगे ऐसे, ठीक है, और उसको पॉइंट कर देंगे 1 यूनिट को, ठीक है। जितना ये एक बनाए हो, चाहे 2 सेंटीमीटर लिए हो, चाहे 2.5 सेंटीमीटर लिए हो, जो भी लिए हो, स्केल से नाप लेना कि कितना लंबा लिए हो उतना ही लंबा फिर इस लाइन में ले जा करके हम लोग 1 यूनिट बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 यूनिट हो जाएगा। 0 से इस 1 को क्या करेंगे हम लोग स्केल पकड़ के ज्वाइन कर देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। 0 से 1 को ऐसे लाइन खींच देना है हमको। इसके बाद क्या करना है 0 पे कंपास रखेंगे, 0 पे कंपास रख के 1 तक ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट तक फैलाएंगे। 0 पे कंपास को रखना है और उसको फैलाना कहाँ तक है, इस पॉइंट तक, 1 जहाँ पर हम लोगों ने लिया है यहाँ पर। उसके बाद इसको ऐसे खींच देंगे हम लोग, तो ऐसे लाइन तैयार होगा, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा हमको। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको यही क्या होगा, √2 होगा। तो ये हो गया √2 बनाने का तरीका। एक और ऐसे ही देखते हैं, सेकंड नंबर √3, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर कैसे बनाए हम लोग, ठीक है, 2 नंबर्स का स्क्वायर करके हमको क्या करना है, √3 का स्क्वायर बनाना है। तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 आता है। तो 3 कैसे बनाते हैं, देखो अगर √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करें, ठीक है, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तब क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाता है। कैसे, √2 का स्क्वायर किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है, नहीं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 क्या हो गया 3, और इधर भी क्या है 3। तो हमको क्या क्या चाहिए, √2 चाहिए और 1 चाहिए √3 बनाने के लिए। तो इसको ऐसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं √3 बनाना। यहाँ पर 0, इधर हो गया -1, इधर हो गया 1 और 2। पहले क्या चाहिए हमको, √2। तो √2 हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, सेम वैसे ही पहले हम लोग √2 बना लेंगे। 0 से 1 तक जाना है, ठीक है। 1 पे क्या करना है 90 डिग्री बनाना है हमको, प्रोटेक्टर पकड़ के हम लोग 90 डिग्री बना लेंगे। फिर स्केल से इसको नापेंगे, 1 यूनिट जितना है उतना ही यहाँ भी बनाएंगे हम लोग 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया मान के चलो ऐसे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये √2 डिस्टेंस है। √2 के साथ और क्या चाहिए, 1 चाहिए। ओके, अब देखो √2 के साथ 1 कैसे बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लो, ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, जो √2 बनाते हैं हम लोग ये ऐसे नाप देंगे। तो ये क्या होता है, √2 होता है। अब प्रोटेक्टर फिर से दोबारा पकड़ना है हमको, प्रोटेक्टर √2 तो हमने पहले बना लिया, ठीक है, एक मिल गया √2। अब क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 क्या है, यहाँ से बनाएंगे 1। यहाँ पर क्या करो, प्रोटेक्टर पकड़ो, एक सीधा लाइन खींच दो, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बनाना है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर पकड़ के 90 डिग्री बनाओ। जितना ये 1 यूनिट लिए थे हम लोग, ठीक है, 1 यूनिट माने थे, हमको 1 चाहिए, तो 1 इतना सा है, 0 से लेकर के 1, इसको स्केल से नापो, इस पे रखो, फिर 1 यूनिट बना दो यहाँ पर। √2 बनाना है पूरा, उसके बाद फिर 90 डिग्री बनाना है इस पॉइंट पे, और उसमें भी क्या है 1 यूनिट हमको पॉइंट आउट कर देना है। इसके बाद 0 से इस 1 को ज्वाइन कर दो, ठीक है, 0 से इस 1 को ज्वाइन कर दिए। अब कंपास पकड़ो, जैसे यहाँ पर बनाए थे √2 को बनाए थे वैसे ही अब √3 बनाना है। कंपास को 0 पे रखो, कहाँ तक फैलाना है, इस 1 तक फैलाना है। उसके बाद हमको आर्क खींचना है, ठीक है, 0 पे रखना है, इस 1 पे सटाना है और ऐसे हम लोग खींच देंगे। तो ऐसे एक पॉइंट मिलेगा हमको जो क्या होगा, √3 होगा। ये बन गया √3। ऐसे ही और भी बन सकता है। थर्ड नंबर देखते हैं, एक √5 देखते हैं, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर बनाना है 2 स्क्वायर करके, ठीक है, 2 चीज़ों का स्क्वायर करके हमको √5 का स्क्वायर बनाना है। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 5 होगा। 5 कैसे बन सकता है, देखो
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, इधर भी 5। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 1 चाहिए। तो एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। 0 -1 1 2 3। अब देखो पहला नंबर क्या है 2 है, तो 0 से हमको कहाँ तक जाना है 2 तक। यहाँ पॉइंटिंग किए, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, प्रोटेक्टर पकड़ेंगे, 2 पे 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। यहाँ हो गया 90 डिग्री। पहला नंबर 2 था इसलिए 2 पे 90 डिग्री बनाए। दूसरा नंबर क्या है 1, मतलब 1 यूनिट बनाना है इधर। यहाँ से नाप लो 0 से लेकर के 1, 1 यूनिट यहाँ बना देंगे हम लोग। 1 यूनिट मान के चलो, इतना हो गया 1 यूनिट, है ना। इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। अब 0 से इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। इधर 2 इधर 1, ये दोनों मिल गया 2 और 1। उसके बाद 0 से इसको ज्वाइन कर दिया। 0 पे कंपास रखना है, 1 तक फैलाना है इसको, उसके बाद आर्क खींच देना है, ठीक है। 0 पे कंपास रखे और फिर 1 पे उसको पॉइंट करेंगे, 1 पे पॉइंट करके फिर इसको ऐसे आर्क खींच देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा √5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया इरेशनल नंबर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हमको ध्यान रखना है ना, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स जिसमें लगे हुए हों। जैसे मान के चलो दिया है 2√3 प्लस 4√3, 2√3 और 4√3। तो 2√3 प्लस 4√3 कैसे सॉल्व होगा, देखो √3 दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन है तभी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो √3 कॉमन निकाल दो, क्या बचा, यहाँ से √3 निकल गया तो 2 बचा, प्लस यहाँ से भी √3 निकल गया तो क्या बचा 4। तो √3 और 2 + 4 क्या होता है 6, ब्रैकेट में लिखे। जो नंबर होता है उसको सामने लिखते हैं हम लोग 6 और फिर रूट को, 6√3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ऐसे करने का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सॉल्व दिस, उसमें पहला दिया है 3√2 प्लस 3√2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों में √2 है तो √2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो बचा क्या है, यहाँ से √2 निकल गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ से भी √2 निकल गया तो 3 बचा। तो √2 × 3 + 3 क्या हो गया 6। तो ये इसका आंसर क्या हो गया 6√2। ऐसे ही सेकेंड नंबर इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर दिया है 3√6 × 2√3। अब दो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इजी होता है, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो और रूट अलग मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो पूरा होल नंबर है 3 है और 2 है, इनको अलग मल्टीप्लाई किए और अंडर अलग मल्टीप्लाई करो, √6 × √3, 3 2 = 6 और रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 3 = 18। अब 18 का देखो रूट निकाल के निकलता है कि नहीं, 18 का अगर रूट निकालते हैं 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो क्या हो गया 6 × अंडर√18 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 3, फैक्टराइज कर दिए 18 को। 3 का पेयर बनता है, तो जो पेयर बनता है वो बाहर आ सकता है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह गया। तो 6 3 = 18, √2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में देखते हैं कॉमन होना चाहिए तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। मल्टीप्लाई में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होल नंबर को होल नंबर के साथ और रूट को रूट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखो, कहता है सब्ट्रैक्ट 5√3 + 7√5 फ्रॉम 3√5 + 7√3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये लिखाएगा 3√5 + 7√3, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं क्या 5√3 + 7√5, ठीक है। पहले तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होता है दूसरे वाले नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -7√5। अब सेम जिसमें कॉमन टर्म्स मतलब रूट जिसमें कॉमन है उन दोनों को एक साथ लिखते हैं।
जैसे इसमें √5 है, इसमें भी √5 है, तो ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं, 3√5 और ये क्या है -7√5। अब दोनों √3 को एक साथ लिखते हैं, +7√3 और -5√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 इन दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाले, बचे क्या 3 और -7। इन दोनों में √3 कॉमन है, √3 निकाल दिया कॉमन, यहाँ बचा 7 माइनस यहाँ से √3 निकाले तो बचा 5। 3 - 7 क्या होता है, छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है ना, माइनस तो होना ही है। 7 और 3 माइनस करेंगे तो 4 आता है, और बड़ा 7 उसमें माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा आंसर, प्लस √3। 7 - 5 क्या होगा 2। अब इसको सही से लिखते हैं, रूट को बाद में लिखते हैं, -4√3 और प्लस -4√5 है, ये इधर √5 है, -4√5 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6√3 विथ 13√3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू करते हैं 6√3 इंटू 13√3। होल नंबर अलग मल्टीप्लाई होगा, 6 × 13, और रूट अलग मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3। 13 6 होता है 78, और अंडर रूट में क्या हो गया 3 3 9। 9 का रूट निकलता है 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 का पेयर बनता है। ठीक है, 78 अंडर रूट 3 के जगह हम 9 की जगह लिख सकते हैं, 3 × 3 फैक्टराइज हो गया, 9 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 78 इंटू पेयर बन रहा है तो पेयर बाहर आ जाता है, 3 रूट में कुछ भी नहीं बचा, 78 3 इंटू 3, 8 3 24, 7 6 21 और 2 23, 234 हो गया ये। ठीक, इसका आंसर। ओके, 4th नंबर, सॉल्व दिस। इसका एक क्वेश्चन बना देते हैं। फर्स्ट नंबर कहता है 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला नंबर लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा नंबर लिए फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पहला नंबर है 3, इसके साथ पूरा 2 + √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है +√3, इसके साथ भी पूरा 2 + √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को दोनों के साथ 3 × 2, फिर बीच में प्लस साइन 3 × √2, यहाँ प्लस है, फिर √3 का दोनों के साथ √3 × 2 प्लस फिर √3 × √2। ये वाला प्लस कहाँ से आया, दोनों का साइन लिए, √3 का भी साइन और √2 का भी साइन, प्लस 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 होता है। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर करके हम लोग आंसर लिख देते हैं। 3 2 हो गया 6, 3 × √2 3 √2, √3 × 2 तो हो गया 2 √3 प्लस √3 × √2, रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 क्या हो गया 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर है 3 × 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर दोनों जगह सेम नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ 2 और √3, यहाँ भी 2 और √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फार्मूला एक 8th में था आइडेंटिटीज चैप्टर में, a + b a - b अगर रहे इस फॉर्म में, सेम नंबर्स एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो बाहर का 3 रहने देते हैं हम लोग, 2 + √3 और 2 - √3 क्या हो जाएगा, ये a + b और a - b है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b, मतलब जो हो जाएगा क्या है √3 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में रखते हैं इनको, क्योंकि बाहर एक और नंबर है 3 है, इसको अलग से लिखते जाना है हमको। 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर रूट हटता है तो 3 हो जाएगा, तो 3 × 4 - 3 क्या हो गया 1, 3 1 3, ये आंसर। ठीक, इसको इस हिसाब से भी मल्टीप्लाई अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 3 को रहने दो, 2 के साथ इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर √3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, लंबा सा होगा, फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक, मेथड वो गलत नहीं है, अगर उस मेथड से बनाते हो तो भी सही है।
ओके, इसका थर्ड नंबर क्या है, √5 + √2 होल स्क्वायर। ये देखो एक फॉर्मूले में दिख रहा है, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर a की जगह क्या है, √5 है, और b की जगह क्या है, √2 है। ठीक है, तो a² + 2ab + b स्क्वायर इस फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह √5 × b की जगह √2 प्लस b स्क्वायर मतलब ये √2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में पूरा बैठा दिए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर सिर्फ रूट हटता है, 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × रूट मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10 प्लस √2 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, रूट हट जाएगा 2। अब देखो होल नंबर्स ऐड हो सकते हैं, होल नंबर 5 के साथ इसको ऐड नहीं कर सकते, ये रूट वाला नंबर है। ठीक है, तो 5 और ये 2 ऐड होगा, है ना, दोनों, क्योंकि दोनों होल नंबर्स हैं। 5 + 2 7, और इसको रहने देते हैं +2 √10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ओके, एक लास्ट बचा इसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है √5 - √2 √5 + √2। ठीक है, √5 - √2 √5 + 2 + √2। ये भी फॉर्मूले में आ गया, आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला लगेगा जो अभी लगाए थे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, a + b और a - b के फॉर्म में रहे। ठीक है, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहे, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² - b स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, दोनों जगह √5 है, और b क्या है, दोनों जगह देखो √2 है। तो इस फॉर्म में लगाते हैं हम लोग, √5 - √2 और √5 + √2 क्या हो जाएगा, a² - b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है बस। ठीक है, तो 5 - 2 क्या हो गया, 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर बुक होगा तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक ऐसे ही क्वेश्चन है, प्लस के, माइनस के, इंटू के, डी। ठीक है, तो उनको ऐसे ही बनाना है, सॉल्व करना है, और रैशनलाइजेशन को अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो इतना बना के रखो, नोट्स करते रहो, ठीक है, सॉल्व करते रहो, एग्जाम्पल्स को भी देखते रहो, फिर रैशनलाइजेशन को कल बता देंगे।